प्रातः नमन। प्यारे बच्चों, मैं अंजलि चौधरी कक्षा 7 विषय संस्कृत में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, 2 दिन से हम पंडिता रमाबाई यानी पंचम पाठ का अध्ययन कर रहे थे। ये हमने आपको कल भी समझाया था। रमाबाई उनका नाम था। पंडिता उनको संस्कृत की विद्वानता यानी संस्कृत के अधिक ज्ञान के कारण उनको 2 उपाधि दी गई थी, सरस्वती की और पंडिता की, जो कि उनके नाम के आगे बाद में लगी थी। तो इनका फिर पूरा नाम क्या हुआ? पंडिता रमाबाई। हमने इनको आपको इसका अर्थ समझाया कि कैसे उन्होंने उनका जीवन संघर्षपूर्ण व्यतीत हुआ, उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, कौन उनकी मम्मी थी, कौन उनके पिताजी थे, किससे उनका विवाह हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। आज हम इसका आगे का अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पंचम पाठ पंडिता रमाबाई अभ्यास कार्य। यहाँ से आपका काम शुरू होता है, यानी प्रश्न उत्तर अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द उत्तर दीजिए, यानी एक पद में उत्तर दीजिए, यानी 1 वर्ड में आंसर। क पंडिता सरस्वती इति उपाध्याम का विभूषता, यानी पंडित और सरस्वती की उपाधि से किसको विभूषित किया गया, सम्मानित किया गया। तो हमारा एक प्रश्न में उत्तर क्या होगा? रमाबाई। नंबर ख, रमा कुतः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती, रमा ने कहाँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। तो हमारा क्या होगा इसका उत्तर? स्वमातु, क्योंकि उन्होंने अपनी माता से ही संस्कृत शिक्षा का ज्ञान लिया था। प्रश्न नंबर 3, रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत, रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया। तो किसके साथ किया था? क्या नाम था उनके पति का? विपिन बिहारी दासेन, यानी विपिन बिहारी दास के साथ। कासाम शिक्षाए रमाबाई स्वीकम जीवनम अर्पितवती, यानी किसके लिए, किन की शिक्षाओं के लिए। कासाम मतलब किन की शिक्षाओं के लिए रमाबाई ने अपने जीवन को अर्पित कर दिया। तो किसके लिए कर दिया था? नारीणाम, यानी एक शब्द में हमारा उत्तर होगा नारीणाम, यानी नारियों की शिक्षा के लिए। रमाबाई उच्च शिक्षार्थ कुत्र अगच्छत, रमाबाई उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गई। तो कहाँ गई थी वो? इंग्लैंड देशम। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, ये वही है जैसे प्रश्न, ये रेखांकित जो शब्द है इसके ऊपर हमें प्रश्न का निर्माण करना है, यानी ये एक तरह से हमारा उत्तर है और हमें यहाँ प्रश्न निर्माण यहाँ पर करना है। बच्चों, आज मैंने आपके 1 वर्ड के हिसाब से ही जहाँ भी अंडरलाइन है वहीं उसके जगह ये लगेगा, बाकी सारा सेम टू सेम यही रहता है। और वैसे भी एक शब्द में उत्तर देना होता है तो आपका यही इतना ही काफ़ी है। समझ लीजिए। प्रश्न नंबर क, रमाया पिता सामाजस्य प्रताड़नाम असहत, यानी रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना सही। तो क्या होगा हमारा उत्तर? कस्याह पिता, यानी किसके पिता ने, किनके पिता ने सही थी। तो रमा के पिता ने सही थी, तो हमारा क्या उत्तर होगा? कस्याह। ख, पत्यु मरणांतर रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, यानी पति की मृत्यु के बाद रमाबाई कहाँ चली गई थी? लौट गई थी अपने महाराष्ट्र वापस। तो क्या होगा यहाँ पर? पति की, यानी इसके ऊपर प्रश्न का निर्माण होगा। कस्य, किसकी मृत्यु, यानी कस्य आपका उत्तर हुआ। ग, रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत, यानी मुंबई नगर में रमाबाई ने कहाँ पर शारदा सदनम ये जो भवन है इसकी स्थापना की थी। कहाँ की थी? तो मुंबई नगर की जगह क्या आ जाएगा? कुत्र। रमाबाई कुत्र शारदा सदनम अस्थापयत, यानी कहाँ उन्होंने उसको स्थापित किया। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत, यानी 1922 ईस्वी में रमाबाई का निधन हो गया। तो रमाबाई महोदया, तो हमारा उत्तर क्या बनेगा? 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्या निधनम अभवत, तो यानी किसका निधन हो गया था? कस्या। फिर दोबारा से आपका यही उत्तर होगा। ड, स्त्रियः शिक्षाम लभन्ते स्म, स्त्रियां शिक्षा का लाभ लेती थीं, यानी जो वो अपना चलाती थीं जीवन को, ये उसके लिए है। स्त्रियां शिक्षा लाभ लेती थीं, तो हमारा क्या उत्तर होगा? काहा स्त्रियां लाभन्ते स्म।
तो यहाँ तक आपको ये एक बार समझ लीजिए, स्त्रियाँ शिक्षाम लभन्ते इसमें, यानी स्त्रियाँ शिक्षा लाभ लेती थी, मतलब वहाँ पे जो वो सीखती थी आपका लकड़ी का काम, टाइपिंग का काम, ये उसके ऊपर प्रश्न है। तो यहाँ पे है कहा, मतलब कौन शिक्षाएं लभन्ते इसमें, कौन शिक्षाएं प्राप्त करती थीं। सभी बच्चे यहाँ तक प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे, स्पष्ट व साफ साफ, व याद करेंगे। बेटा इससे अगला कार्य हम आपको इस अगली वीडियो में कराएंगे। सभी बच्चे अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देंगे। धन्यवाद।